प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोग डाइपोल मोमेंट इन ए ग्रुप इसके ट्रेंड को पढ़ने जा रहे हैं। जब हम किसी पॉली एटॉमिक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो पॉली एटॉमिक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की केस में नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होती है। जैसे पॉली एटॉमिक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की बात करें तो बोरॉन के जितने भी मेंबर्स हैं, कार्बन के जितने भी मेंबर्स हैं, जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि अगर हम लोग 13 ग्रुप की बात करते हैं, ये 13 ग्रुप के मेंबर्स हैं, तो इसमें BS3, ALS3, GAS3, INS3, TLS3, इसी तरीके से अगर 14th ग्रुप के मेंबर की मैं बात करता हूं तो 14th ग्रुप के मेंबर में CH4, SiH4, GeH4, SNH4, PbH4, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये सब सारे के सारे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, यानी कि सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पे इलेक्ट्रॉन नहीं है और सेंट्रल एटम के साथ एडेड सभी एटम्स ऐसे हैं जो सेम ही है, यानी कि बॉन्ड इंटरेक्शन सेम तरीके का है। तो ऐसी कंडीशन में इन सभी मॉलिक्यूल्स के केस में आपको आंख बंद करके म्यू नेट की वैल्यू 0 कर देनी है, यानी कि नेट डाइपोल मोमेंट वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन जब मैं बात करता हूं यहाँ पर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स की बात करता हूं, और अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स किसको कहते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके सेंट्रल एटम पर एक या एक से अधिक लोन पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, या उनके साथ बॉन्डेड कोई भी एक एटम डिफर कर जाएगा तो उसको अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कहते हैं। तो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की केस में किसी ग्रुप में अगर बात करते हैं तो ग्रुप के साथ क्या रिलेशन होता है? ग्रुप के साथ आप रिलेशन देखोगे कि यहाँ पर म्यू नेट की वैल्यू ये डायरेक्टली किस पर डिपेंड करती है बेटा? बॉन्ड एंगल पर डिपेंड करती है। यानी कि अगर बॉन्ड एंगल की वैल्यू बढ़ेगी तो नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी बढ़ेगी, बॉन्ड एंगल वैल्यू कम होगी तो नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी कम होगी। अब अगर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, सबसे पहले मैं बात करता हूँ 15th ग्रुप के मेंबर की बात करता हूँ। तो 15th ग्रुप के मेंबर में कौन सा हो गया? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ हो गया। जैसे मैं NH3 ले लेता हूँ, PH3 ले लेता हूँ, ASS3 है, SbS3 है और BiH3 है। ये देखिए, इसी तरीके से जब मैं 16th ग्रुप के मेंबर की बात करता हूं तो 16th ग्रुप के मेंबर में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टोलोनियम, पोलोनियम के हो गए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, जैसे ये H2O हो गया, ये देखिए ये H2S हो गया, ये H2SE हो गया, H2TE हो गया और H2PO हो गया, पोलोनियम का हाइड्राइड हो गया। ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब सारे के सारे जो तो मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हो कि ये कैसे मॉलिक्यूल्स हैं? अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हैं। क्यों अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हैं? क्योंकि नाइट्रोजन पे एक लोन पे इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस पे एक लोन पे इलेक्ट्रॉन, आर्सेनिक पे लोन पे इलेक्ट्रॉन, एंटीमनी पर एक लोन पे इलेक्ट्रॉन, बिस्मथ पे एक लोन पे इलेक्ट्रॉन। और इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करते हैं, 2 लोन पेयर, सल्फर पे 2 लोन पेयर, सेलेनियम पे भी देखें तो 2 लोन पेयर, टेलुरियम पे देखता हूँ तो 2 लोन पेयर, पोलोनियम पे देखता हूँ तो ऐसी कंडीशन में आप देखिए 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन है। तो इन सभी मॉलिक्यूल्स में ये ट्रेंड काम करता है कि अगर बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो ऐसी कंडीशन में डाइपोल मोमेंट की नेट वैल्यू भी बढ़ेगी, अगर बॉन्ड एंगल कम होगा तो डाइपोल मोमेंट की नेट वैल्यू भी कम होगी। अब यहाँ पे आप देखिए कि जैसे जैसे किसी ग्रुप में हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो ऐसी कंडीशन में दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, यानी कि NH3 का बॉन्ड एंगल सबसे अधिक होगा। इसका कितना होगा? 107.5। PS3 का बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम होता है, ये लगभग 92.1 होता है। SS3 का कितना होगा? ये 91, ये 90, ये भी लगभग लगभग जो 90 के आसपास होता है। तो अगर हम लोग डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं तो डाइपोल मोमेंट सबसे अधिक किसका होगा? अमोनिया का होगा। और जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कम होती जाएगी। तो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ म्यू नेट, ये डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी कंटिन्यूसली ऊपर से नीचे की तरफ कम होती जाएगी। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे 16 ग्रुप के मेंबर की बात करता हूँ। अगर मैं 16 ग्रुप के मेंबर की बात करूँ तो यहाँ सब पे देख रहे हैं कि 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन है, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। अगर यहाँ पे देखें तो वाटर के केस में बॉन्ड एंगल 104.5 होता है। H2S के केस में बॉन्ड एंगल की वैल्यू 91 डिग्री के आसपास होती है। यहाँ पर अगर देखें H2SC के केस में तो इसके बॉन्ड एंगल वैल्यू लगभग 90 के आसपास होती है और फिर धीरे धीरे नीचे की ओर आते हैं तो थोड़ा कम होता है, 90 के नियर बाई होता है। यानी कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल की वैल्यू किस में है? वाटर के केस में है। और जैसे जैसे इसी ग्रुप में नीचे की तरफ आ रहे हैं वैसे वैसे जो तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। और जब बॉन्ड एंगल का डिक्रीजिंग ऑर्डर हुआ तो इसके केस में भी
जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है ऊपर से नीचे आने पर नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कम होती जाएगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इस तरीके से इन सारे कॉन्सेप्ट को आप गांठ बांध के रखिए। यकीन मानिए 99% बच्चे इस कॉन्सेप्ट को जानते नहीं हैं। आप कभी भी नीट जेईई से रिलेटेड क्वेश्चंस गलत नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय अनइंफॉर्मेटिव वीडियो।